ज्यादा स्ट्रेस, एंडलेस डिसीजंस और कांस्टेंट प्रेशर, ये सब चीजें हमें क्लैरिटी से दूर ले जाती हैं। और जब माइंड ही क्लियर ना हो तो हर डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड लगता है और हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। जेमी स्मार्ट की बुक क्लैरिटी एक पावरफुल मैसेज देती है। अगर हमारा माइंड क्लियर हो तो हम ना सिर्फ अपने डिसीजंस बेटर लेते हैं, बल्कि जिंदगी को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। और इसीलिए आज के वीडियो में हम इस किताब का डीप डाइव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अपना माइंड काम, फोकस्ड और क्लटर फ्री बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्लैरिटी की जर्नी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। जेमी स्मार्ट कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस, फियर या एंजाइटी का रियल सोर्स बाहर है, जैसे हमारे बॉस, हमारी जॉब या फिर फैमिली के इश्यूज। लेकिन असल में ये एक इल्यूजन है। स्ट्रेस या फियर का सोर्स कभी भी बाहरी चीज ही नहीं होती। उनका असली सोर्स होता है हमारे सोचने का तरीका। मतलब सिचुएशन से ज्यादा हमारी थिंकिंग उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करती है, वही हमें डिस्टर्ब करती है। और जब ये सिंपल सी बात समझ आती है कि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की सोच में है, तो एक हैवी वेट जैसे उतर जाता है। सडनली क्लैरिटी अपने आप वापस आने लगती है, माइंड काम हो जाता है और चीजें क्लियर दिखने लगती है। सोच के देखिए, अगर आपको लगे कि आपके स्ट्रेस का असली सोर्स बॉस का प्रेशर नहीं बल्कि उस प्रेशर के बारे में आपके खुद के थॉट्स हैं, तो आप तुरंत अपनी थिंकिंग शिफ्ट करने लगते हो और वही शिफ्ट क्लैरिटी का फर्स्ट स्टेप बन जाता है। जेमी स्मार्ट एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी बनाती है। मतलब दुनिया वैसे नहीं होती जैसी वो है, बल्कि वैसे होती है जैसा हम उसे देखते हैं। सोचिए, एक ही सिचुएशन को दो अलग लोग अलग नजरिए से देखेंगे तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक इंसान उस सिचुएशन को प्रॉब्लम समझकर स्ट्रेस फील करेगा और दूसरा उसी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी समझकर मोटिवेटेड हो जाएगा। सिचुएशन सेम है, लेकिन परसेप्शन डिफरेंट होने की वजह से रियलिटी ही बदल जाती है। इसी पॉइंट को समझाने के लिए क्लैरिटी हमें सिखाती है कि अपनी परसेप्शन को प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करो। जब हम अपनी सोच को क्लियर प्रिंसिपल्स और ट्रूथ के साथ सेट करते हैं तो नेचुरली क्लैरिटी मिलती है। और जब क्लैरिटी आती है तो हम अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंट तरीके से लेते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है और जिंदगी का एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेश और लाइट लगता है। सिंपल वर्ड्स में परसेप्शन बदलो तो रियलिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। हम सबके अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम होता है। ये सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल इम्यून सिस्टम हमें डिजीजेस से बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। तब वो हमें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वरी, डिनायल और ओवर थिंकिंग क्रिएट कर देता है। मतलब हमें सेफ रखने की कोशिश में ये अननेसेसरी स्ट्रेस जनरेट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर हम फ्यूचर के 10 सिनारियोज इमेजिन करने लगते हैं। यार अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो गलत हो गया तो, और इस प्रोसेस में हम प्रेजेंट मोमेंट मिस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यह समझ आता है कि ये सिर्फ हमारे माइंड का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है, तो हम अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा लेते हैं। उस समझ के साथ क्लैरिटी वापस आती है और हम सिचुएशंस को कामली हैंडल कर पाते हैं। हम सब एक कॉमन हैबिट फॉलो करते हैं, एक ही थॉट पैटर्न्स को बार बार रिपीट करना। कभी पास्ट के रिग्रेट्स में अटक जाते हैं, काश में ऐसा किया होता, और कभी फ्यूचर के फियर्स में फंस जाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो। ये एंडलेस साइकिल हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है और जब हम प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होते हैं तो नेचुरली क्लैरिटी भी खो जाती है। जेमी स्मार्ट कहते हैं कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले इन थॉट पैटर्न्स को नोटिस करना सीखो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है फ्रीडम की तरफ। जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप सिर्फ एक रेपिटेटिव पैटर्न में घूम रहे हो, आपके पास एक चॉइस आ जाती है उस साइकिल को तोड़ने की। और वही अवेयरनेस आपको एक काम,
क्लियर और फोकस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ ले जाती है। स्ट्रेस हमेशा तब आता है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने के बजाय पास्ट या फ्यूचर में अटके रहते हैं। पास्ट की गलतियों पर रिग्रेट करना या फ्यूचर के आउटकम्स को लेकर वरी करना, यही हैबिट हमें क्लैरिटी से दूर ले जाती है। अब सॉल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी समझ चाहिए। हमारी फीलिंग्स डायरेक्टली सिचुएशन से नहीं बनती, बल्कि आन सिचुएशंस के बारे में हमारे थॉट्स से बनती हैं। जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि स्ट्रेस का असली सोर्स सिचुएशन नहीं, बल्कि आपके खुद के थॉट्स हैं, तो एकदम से चीजें हल्की लगने लगती हैं। स्ट्रेस डिसोल्व हो जाता है और आप वापस एक काम और क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो। इस एक शिफ्ट के साथ आप अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। दोस्तों, क्लैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ये नेचुरल है, इनेट है, हर एक इंसान के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मेंटल फॉग उससे कवर कर लेते हैं। लेकिन जब आप उन डाउट्स और अननेसेसरी थॉट्स को हटा देते हो, तो क्लैरिटी अपने आप सामने आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल के पीछे हमेशा ब्लू स्काई होता है, चाहे क्लाउड्स कितने भी घने क्यों ना हो। बुक एक पावरफुल डिफरेंस हाईलाइट करती है, टॉक्सिक गोल्स और ऑथेंटिक डिजायर्स। टॉक्सिक गोल्स वो होते हैं जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे सोसाइटी क्या चाहती है, फैमिली क्या एक्सपेक्ट करती है, या लोग क्या सोचेंगे। इन गोल्स को चेस करते हुए हम अंदर से कभी सैटिस्फाइड फील नहीं करते, चाहे सक्सेस मिल भी जाए। दूसरी तरफ होते हैं ऑथेंटिक डिजायर्स। ये गोल्स दिल के अंदर से निकलते हैं। ये वही चीजें होती हैं जो आपको जेन्युइनली एक्साइट करती है, जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपने ऑथेंटिक गोल्स फॉलो करते हो, तो क्लैरिटी नेचुरली ग्रो करती है। डिसीजंस इजी हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है और आपकी जर्नी मीनिंगफुल फील होने लगती है। सिंपल वर्ड्स में, दूसरों की सोच से निकले हुए टॉक्सिक गोल्स को छोड़ो और अपने दिल की ऑथेंटिक डिजायर्स को फॉलो करो। वही आपको असली क्लैरिटी और सैटिस्फैक्शन देंगे। जब हमारे पास क्लैरिटी होती है, तो सिर्फ सोच क्लियर नहीं होती, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी एक्टिवेट हो जाती है। माइंड जब काम होता है, तो एक नेचुरल स्पेस क्रिएट होता है जिसमें नए सॉल्यूशंस और फ्रेश आइडियाज अपने आप आने लगते हैं। हमें उन्हें फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे स्टिल वाटर में रिफ्लेक्शन क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही एक काम माइंड में नए पॉसिबिलिटीज और इनोवेटिव थॉट्स अपने आप उभर कर आते हैं। और वही क्लैरिटी हमें डायरेक्शन देती है। प्रेजेंट मोमेंट ही क्लैरिटी का असली घर है, लेकिन हम अक्सर पास्ट के रिग्रेट्स या फ्यूचर के फियर्स में अटके रहते हैं और इसी वजह से माइंड रेस्टलेस बन जाता है। जब हम अपना ध्यान वापस अभी पर ले आते हैं, तो एक मैजिक होता है। माइंड नेचुरली सेटल हो जाता है, हर चीज सिंपल और क्लियर लगने लगती है। इसी प्रेजेंस से हमारे अंदर रेजिलियंस भी ग्रो होता है, मतलब चैलेंजेस को कामली फेस करने की कैपेसिटी। और साथ ही हम अपने आप से और दूसरों से डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जितना ज्यादा हम प्रेजेंट में रूटेड होते हैं, उतनी ही क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और कनेक्शन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। क्लैरिटी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सोच को ही क्लियर नहीं करती, बल्कि हमारी रेजिलियंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। रेजिलियंस का मतलब है लाइफ के चैलेंजेस से बाउंस बैक करने की कैपेसिटी। जब माइंड क्लियर होता है, तो प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें कामली हैंडल करना और उनसे रिकवर करना इजी हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैरिटी का रोल सिर्फ चैलेंजेस तक लिमिटेड नहीं है। रिलेशनशिप्स में भी इसका ह्यूज इंपैक्ट होता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है, तो आप दूसरों की बातों को बेटर समझ पाते हो। आप एम्पैथी के साथ सुनते हो, अननेसेसरी अजम्पशंस कम बनाते हो और नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। सोच के देखिए, एक फॉगी माइंड छोटी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदल देता है, लेकिन एक क्लियर माइंड वही सिचुएशंस को कामली रिजॉल्व कर देता है। इसीलिए क्लैरिटी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के लिए भी फाउंडेशन का काम करती है।
लीडरशिप के बारे में एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि एक लीडर को सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, हर सिचुएशन हैंडल करनी, हर चीज के ऊपर टाइट ग्रिप रखनी। लेकिन जेमी स्मार्ट कहते हैं कि असली लीडरशिप कंट्रोल से नहीं, क्लैरिटी से आती है। जब लीडर के पास क्लियर माइंड होता है तो वो चीजों को सिंप्लीफाई करता है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देता है। वो अपनी टीम को गाइड करता है, इंस्पायर करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर डिसीजंस लेता है। और इसी क्लैरिटी की वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है और टीम नेचुरली परफॉर्म करती है। इन शॉर्ट, लीडरशिप का असली पावर क्लैरिटी में ही छुपा है, ना कि कंट्रोल में। लाइफ में एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। कभी कभी कम सोचना और कम फोर्स करना ही ज्यादा रिजल्ट्स लाता है। हम अक्सर ओवर थिंकिंग और ओवर एफर्ट में बिलीव करते हैं। लगता है जितना ज्यादा पुश करेंगे उतना बेटर आउटकम मिलेगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। जब माइंड सेटल हो जाता है, अननेसेसरी थॉट्स काम हो जाते हैं, तो करेक्ट एक्शन अपने आप समझ में आने लगता है। बिल्कुल जैसे स्टिल वाटर में रिफ्लेक्शन क्लियर होता है, वैसे ही एक काम माइंड में सही डायरेक्शन क्लियरली दिख जाती है। और वही क्लैरिटी हमें नेचुरल फ्लो में काम करने देती है, बिना एक्स्ट्रा फोर्स के, बिना स्ट्रेस के। हम अक्सर सोचते हैं कि चेंज सिर्फ विल पावर से होता है। डिसिप्लिन लगाओ, अपने आप को फोर्स करो और बस चेंज आ जाएगा। लेकिन जेमी स्मार्ट कहते हैं कि असली सस्टेनेबल चेंज विल पावर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होता है। जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो आप चीजों को एक नए नजरिए से देखते हो और उस न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके डिसीजंस नेचुरली शिफ्ट होने लगते हैं। ये चेंज फोर्स्ड नहीं होता, बल्कि एफर्टलेस फील होता है। चाहे वो करियर का डिसीजन हो, हेल्थ इंप्रूव करनी हो या रिलेशनशिप्स को हील करना हो, जब क्लैरिटी आती है तो लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। लाइफ कभी भी परफेक्टली प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती। हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, कभी करियर में, कभी रिलेशनशिप्स में और कभी पर्सनल चैलेंजेस में। लेकिन इसी अनसर्टेनिटी के बीच क्लैरिटी एक कॉम्पास की तरह काम करती है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आपको हर सिचुएशन में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है। और जब भी कंफ्यूजन हो, एक सिंपल चीज याद रखो, क्लैरिटी के प्रिंसिपल्स। जैसे ही आप उन प्रिंसिपल्स को याद करते हो, अपने आप ही राइट डायरेक्शन समझ में आने लगती है। इस तरह क्लैरिटी एक गाइडिंग लाइट बन जाती है, जो आपको अनसर्टेनिटी के अंधेरे में भी सही रास्ते की तरफ ले जाती है। इस बुक में एक क्लैरिटी सेल्फ कोचिंग प्रोग्राम भी दिया गया है, जिसमें कुछ सिंपल और पावरफुल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्या ये सच है। शायद सुनने में ये सवाल सिंपल लगे, लेकिन इन्हें जेन्युइनली प्रैक्टिस करने से एक मैजिक होता है। ये क्वेश्चंस हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं और जो इल्यूशंस माइंड क्रिएट करता है उनसे दूर ले जाते हैं। सिर्फ ये छोटी सी प्रैक्टिस ही आपकी क्लैरिटी को डिपेंड कर देती है और धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि स्ट्रेस कम हो रहा है, डिसीजंस इजी हो रहे हैं और जिंदगी एकदम लाइट फील हो रही है। तो दोस्तों, क्लैरिटी हमें एक सिंपल लेकिन ट्रूली लाइफ चेंजिंग मैसेज देती है। जब माइंड क्लियर होता है, हम अपने बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं और लाइफ में एक रियल डीप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और याद रखिए, क्लैरिटी कहीं बाहर से नहीं आती, क्लैरिटी ऑलरेडी आपके अंदर ही है।